तो एक बार फिर से खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में लकीर खींच दिए हैं। लकीर खींचने का मतलब ये है कि कल उनका एक न्यू सॉन्ग आया था जिसका टाइटल कुछ इस प्रकार था, शाम है धुआं धुआं। और धुआं धुआं कह करके एकदम आग लगा करके रख दिया। आग लगाने का मतलब ये हुआ कि उस गाना पे लाइक्स व्यूज कमेंट सभी चीज़ों का एकदम बौछार आ गया था। यहाँ तक कि ट्रेंडिंग सेक्शन जाम हो गया था। म्यूजिक सेक्शन में शायद 6 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था और मेन पेज पे 3 नंबर पर ट्रेंड कर रहा था। और अभी जब तक हम वीडियो बना रहे हैं तब इस गाना पे लगभग 7.3 मिलियन व्यूज क्रॉस हो चुका है एक दिन के ही अंदर, समझे। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि व्यूज के मामले में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। दूसरा बात कि इस पे 2 लाख लाइक्स क्रॉस हो चुका है। और जिन लोगों को लगता है कि इस गाना पे जो भी व्यूज क्रॉस किया गया वो ऐड के द्वारा लाया गया है, तो उन लोगों को लाइक्स भी देखना चाहिए, क्योंकि लाइक्स में कोई भी झोल झाल नहीं होता है, एकदम ओरिजिनल होता है। और इतना लाइक्स कितना ज़्यादा व्यूज पे आता है, अचीव होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लीजिएगा। उसके बाद किसी भी तरह का कोई सवाल उठाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। और कमेंट भी ठीक ठाक है, 31,000 कमेंट है। और अभी के दरमियान बात करें तो इस पे 3 नंबर पे म्यूजिक सेक्शन में ट्रेंड कर रहा है और मेन सेक्शन में 6 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है। और इस गाना से ऊपर म्यूजिक सेक्शन में 2 नंबर पे ट्रेंड कर रहा है पावर स्टार पवन सिंह का गाना घघरी, जो कि आज से लगभग 12 दिन पहले आया था। हालांकि वो गाना नंबर 1 पे भी ट्रेंड किया है म्यूजिक सेक्शन में। तो यहाँ पे अब देखना ये है कि अब खेसारी लाल यादव पवन सिंह से ऊपर जाते हैं या नहीं। अब इस पे फैंस लोगों का रह गया, निर्भर करता है। अगर फैंस लोग चाहेंगे कि नहीं खेसारी लाल यादव का गाना नंबर 1 पे जाए या फिर पवन सिंह से ऊपर जाए, तो फिर जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। हालांकि अभी नंबर 1 पे जो ट्रेंड कर रहा है वो एक हाउसफुल 5 हिंदी फिल्म का एक सॉन्ग है, लाल परी कुछ इस तरह से करके। तो वो गाना भी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसमें अगर खेसारी लाल यादव के फैंस जोर लगा दिए है ना, अपना पावर दिखा दिए, तो नंबर 1 पे भी जा सकता है। लेकिन व्यूज़ के मामले में बहुत बड़ा मतलब कि गर्दा फाड़ व्यूज़ क्रॉस हुआ है। लाइक्स भी मतलब कि फाड़ के आ रहा है, सब कुछ मतलब बढ़िया है। और यहाँ पे कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिख रहे हैं कि अगर पवन सिंह सदमा में गए तो इन सब चीज़ों का जिम्मेवारी खुद खेसारी लाल यादव का होगा। हालांकि इस तरह का कमेंट आते रहता है, जो भी जिसका फैंस होते हैं उस तरह का कमेंट्स करते रहते हैं। आज से कुछ दिन पहले पवन सिंह के भी गाना में इस तरह का कमेंट खेसारी लाल यादव को लेकर कुछ किया जा रहा था, है ना। तो इस पे देखा जाएगा कि पवन सिंह का गाना ऊपर रहता है या फिर खेसारी लाल यादव का गाना ऊपर जाता है। हालांकि इन सब चीज़ों के अपार सफलता के बाद, इस गाना के अपार सफलता के बाद खेसारी लाल यादव का एक और गाना रिलीज होने वाला है आदि शक्ति फिल्म से, जिसका टाइटल कुछ होगा कलकत्ता के लड़की। हालांकि इस गाना का प्रमोशन जो आदि शक्ति फिल्म्स वाले हैं, जो इनका ऑनर है, वो इस गाना से ही प्रमोशन कर रहे थे। शाम है धुआं धुआं से ही, शाम है धुआं धुआं के कमेंट में जाकर के उन्होंने कमेंट किया था कमेंट बॉक्स में कि खेसारी लाल यादव का एक न्यू सॉन्ग आने वाला है कलकत्ता के लेके। मतलब वहाँ से वो अपना प्रमोशन करना शुरू कर दिए। और आज उस गाना का पोस्टर भी आ चुका है, हो सकता है कल टीजर आ जाएगा और 6 तारीख को वो गाना आप सबों के बीच में आ जाएगा। हालांकि इस गाना के बारे में बताया ये जा रहा है कि ये गाना बहुत ही बड़ा मतलब धाकड़ टाइप का होने वाला है। और ये इतना बवाल चीज़ ये गाना है, इतना बवाल टाइप का है कि इस गाना को खेसारी लाल यादव खुद अपने चैनल पर रिलीज करने के लिए सोच रहे थे, लेकिन कंपनी वाले कुछ ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इस बात पर तैयार नहीं हुए, तो अपना ही चैनल पर रिलीज कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें नोटिस करने वाली बात यह है कि इस गाना में किसी भी तरह का कोई भी मतलब कि हिस्सेदारी कहें या फिर योगदान कहें तो खेसारी लाल यादव के टीम के किसी भी सदस्यों का नहीं है। गाना लिखे भी हैं कोई दूसरा, कोई म्यूजिक भी किसी दूसरा का है, और मतलब कंपोजिंग भी यही लोग कर रहे हैं। आदि शक्ति फिल्म्स के जो मतलब की टीम है वो कर रहे हैं। इसमें खेसारी लाल यादव के टीम के कोई भी राइटर, म्यूजिशियन, लिरिक्सियन कोई भी नहीं है, समझे। तो मुझे जहाँ तक अभी लग रहा है कि खेसारी लाल के टीम में जो भी कलाकार हैं, चाहे राइटर की बात कर लिया जाए या फिर म्यूजिक डायरेक्टर की बात कर लिया जाए या फिर लिरिक्स जो लिखते हैं या फिर कंपोजिंग करते हैं, उन लोगों का बात कर लिया जाए, उन लोगों का भी क्वालिटी थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है। तो ऐसा मतलब कि एक्सपेरिमेंट करना ठीक बात है। और जो शाम है धुआं धुआं जो हिट हुआ, ये भी किसी दूसरे राइटर का गाना है, समझे। तो इस पर अब देखने वाली बात यह है कि अब गाना कैसा होता है, बवाल होता है, कैसा होता है। हालांकि सूत्रों से तो मालूम ही चल रहा है कि गाना बहुत बड़ा बमफाड़ होने वाला है। बाकी अब गाना आएगा तो उस पर विचार किया जाएगा। गलती किया है आज हमारा आंखें में लोर भर गया, दूसरा स्टेज पर नाचो आज पहली बार हमने किया दूसरा स्टेज। ओए हरवा जा हरवा मत, अपन कला से जवाब ना दे दो। आ तेरे शुरू कइले वाली डांस करो, आ तारा खातिर लोग ताली बजाई। कोर चाचा के हमरा जौन मन में रहल कहले सही दुख में बाकी हम खुश हो जाए। बाकी एक प्रमोदवा ने गलती किया है उसका। प्रमोद प्रेम यादव की पत्नी कहे जाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका राय स्टेज पे ही रोने लगी। और दरअसल मामला ये होता है कि कहीं पे स्टेज शो होता है, प्रोग्राम होता है और वहाँ पे कमलवास कुंवर, गोलू राजा और प्रियंका राय मौजूद होती है।
और इसी टाइम पे जो कमलवास कुंवर हैं वो एक मुद्दा खोद देते हैं या फिर इस बात को लेकर के बोल देते हैं कि ये यही लड़की का योगदान है कि आज प्रमोद प्रेमी यादव बना है, या फिर जो कुछ उसका मतलब का स्टारडम मिला है प्रमोद प्रेमी को, उसमें बहुत बड़ा योगदान प्रियंका राय का है। लेकिन आज ये बेचारी एक स्टेज पे नाचने के लिए मजबूर है और इसको प्रमोद प्रेमी यादव तवज्जो नहीं दे रहा है, तो ये है मतलब इस तरह का बात खोद देते हैं। और इस बात को सुनते के साथ ही प्रियंका राय वहाँ पे फफक करके रोने लगती है और शायद प्रियंका राय को कुछ बात याद आ जाता होगा या फिर कुछ होता होगा, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। इस चीज़ को देख करके कमलवास कुंवर भी रोने लगते हैं, उनको भी थोड़ा सा माया लग जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को देखने के बाद गोलू राजा बैलेंस करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब कि मामला को सुधारते हैं और बोलते हैं कि देखिए ये जो बोले हैं ये बात से आपको अगर दुख हुआ है या फिर प्रमोद प्रेमी मतलब इनडायरेक्ट रूप से कहते हैं, तो उन सब चीज़ों को छोड़ दिया जाए और थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय किया जाए और मतलब कि मामला को संभालते हुए प्रियंका राय को खुश करने का प्रयास करते हैं और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हालांकि इस चीज़ को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को अब लगने लगा है कि क्या सच में प्रियंका राय और प्रमोद प्रेमी यादव के बीच कुछ रिश्ता था या फिर बिना मतलब इस तरह का झोल झाल किया जा रहा है। लेकिन अब इस पर क्लियर कौन ही कर सकता है, किसी के पास कोई जानकारी होगी तब ना। लेकिन इतना तो सभी को जानकारी है कि प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका राय शुरुआती के दिनों से ही मतलब दोनों साथ काम कर रहे थे, दोनों का साथ में गाना आ रहा था, कैसेट आ रहा था। लेकिन अब इस पे देखिए आगे क्या होता है, अब तो मतलब कि आगे जो बात आएगा या फिर न्यूज आएगा अब उस पर ही निर्भर करता है कि क्या होगा। यूपी पुलिस का एक ऐसा कारनामा सामने निकल कर आया है, एक ऐसा हरकत सामने निकल कर आया है जिसको देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि सब कौची का पुलिस से समझ में नहीं आता है। करेला कौची या करता है कौची, मतलब बिना मतलब काम करने में सबसे आगे रहता है और जो काम का काम रहता है उसको करने में सबसे पीछे रहता है। जैसे कि देखिए मामला ऐसा है कि यूपी में किसी प्रतापगढ़ या फिर किसी जगह पे एक कार था और उस कार को डिजाइन या फिर मॉडिफाई कह सकते हैं कि किया गया था एक हेलीकॉप्टर की तरह। और आप लोग जानवे करते होंगे कि उस तरह का गाड़ी को यूज अधिकतर दूल्हा गाड़ी के तौर पे किया जाता है या फिर जहाँ पे बारात जाता है वहाँ पे दूल्हा को बैठा करके उस गाड़ी को ले करके जाया जाता है। जिन लोगों को मतलब कि हेलीकॉप्टर बुक करने के लिए औकात नहीं, वो लोग अपना इसी चीज़ से शौक पूरा करते हैं, फिर अपना सभी का अलग अलग खुशी का बात है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यूपी पुलिस ने क्या किया है कि उस गाड़ी को गिरफ्तार कर लिया, अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उसको 25,000 का चालान काट दिया। और उसका कहना यह है यूपी पुलिस का कि इस तरह से अवैध तरीके से किसी भी गाड़ी का मॉडिफाई करवाना मतलब कि कानूनन अपराध है और ऐसा कहीं पे भी दिखा तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बताइए अब आप लोग बताइएगा कि ऐसा गाड़ी मतलब मुझे लगता है कि आज से 2 या 3 साल पहले से ही इस तरह का गाड़ी चल रहा है, लोग देख रहे हैं, यूज भी कर रहे हैं। हो सकता है आपके बगल में भी कहीं पे इस तरह का गाड़ी देखने के लिए मिला होगा, आप लोग देखे होंगे या फिर आपके बगल में कहीं पे कोई व्यक्ति इस पर दूल्हा बन करके गया होगा, बैठ करके गया होगा। लेकिन यूपी पुलिस इस तरह का कारनामा कर रहा है तो इस चीज़ को देख करके लोग माथा पीट रहे हैं। एगो बिहार पुलिस है, बिहार पुलिस मतलब कि शराबबंदी के नाम पे क्या करता है नहीं करता है, ऐसा ऐसा काम करता है। शराबबंदी तो ढंग से होता नहीं है और अश्लील गाना रुकने चला है। तो देखिए इस तरह का कारनामा कर रहा है तो ये सब मतलब थोड़ा सा देखने के बाद लगता है कि सब पुलिस है, पुलिस वाला काम करो, किसी को न्याय दिलाओ, अपराधी को पकड़ो, इस तरह का काम किया जाए। बाकी अब इन लोगों के हाथ में है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। बाकी इन सब चीज़ों पे जो तो हम लोग को जो लगता है सही है गलत वो कह ही न सकते हैं, करना तो इन लोगों को है। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महागठबंधन के सभी दल एक जगह पे मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग में बहुत सारी चीज़ों पे बात विचार किया जाता है कि कैसे विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, किसको किस सीट से लड़ाना है, किसको कितना सीट दिया जाएगा। और उसमें सभी पार्टी के जिलाध्यक्ष, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, सभी तरह के पदाधिकारीगण मौजूद होते हैं और उसमें सभी चीज़ों पे बात विचार होता है, विमर्श होता है, लोग अपना राय विचार रखते हैं और सभी चीज़ों पे निर्णय किया जाता है कि कैसे हम लोग को बिहार विधानसभा चुनाव को जीतना है या फिर इन सब चीज़ों पे मतलब कि बढ़िया तरीका से चर्चा किया जाता है। लेकिन उसमें मीडिया अलाउ नहीं होती है, मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जाता है। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है जिसमें सभी मीडिया मौजूद होती है। उसमें जो आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं मनोज झा, वो मतलब कि बहुत सारी चीज़ों के जवाब देते हैं। हालांकि उसमें मीडिया पूछती भी है कि इसमें जो महागठबंधन के सीएम फेस जो होंगे वो कौन होंगे, उनका चेहरा का मतलब नाम पूछते हैं। तो इस पर मनोज झा कहते हैं कि अभी हम इस पर क्लियर नहीं करते हैं, क्लियर आने वाले समय पे कर दिया जाएगा। लेकिन देखिए जनता सब कुछ समझ रही है कि महागठबंधन से सीएम फेस ओनली तेजस्वी प्रसाद ही हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव ही हैं। इनके अलावा अभी महागठबंधन में कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसपे सीएम फेस का दाव खेला जाए या फिर उसको कहा जाए कि सीएम फेस हो सकते हैं। तो ये सब मतलब एक औपचारिक तौर पे किया जा रहा है। लेकिन इस सब चीज़ों को मान लीजिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव ही होंगे महागठबंधन के उम्मीदवार।
बाकी इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग का राय क्या है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को यहाँ तक देख लें तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कोई और अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।